चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष कब मनाता है? 8 मार्च, 7 अप्रैल, 4 जुलाई या 21 जून को? तो सभी का आंसर होगा दोस्तों 7 अप्रैल। जी हाँ साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों 7 अप्रैल को मनाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। चलिए अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया था दोस्तों कि अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों, उनके परिवार की आवश्यकता अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए के साथ समझौता एमयू पर हस्ताक्षर किए थे। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या एक्सिस बैंक? तो सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा एक्सिस बैंक के साथ समझौता हुआ था। किसका दोस्तों? एक्सिस बैंक के साथ। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों, मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकाला जाएगा? बताइए किसने दोस्तों घोषणा की थी दोस्तों आपराधिक न्यायालय से निकाल दिया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सभी का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिलीपींस। किसने की दोस्तों? फिलीपींस देश ने। चलिए अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया था दोस्तों, महात्मा गांधी जी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन थे? बताइए महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन थे? सूरदास, मीराबाई, ज्ञानेश्वर, नारा सिंह मेहता? तो राइट आंसर साथियों आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, नर सिंह मेहता। क्या दोस्तों? नारा सिंह नहीं, नरसिंह मेहता हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक है। चलिए अगले प्रश्न पूछा गया दोस्तों, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोरोसिस मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थभंगता से प्रभावित होता है? बताइए मानव शरीर का कौन सा भाग अस्थभंगता से प्रभावित होता है? बताइए सभी का आंसर आएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय, पैर या हड्डियां? तो मेरे साथियों सभी का आंसर होगा दोस्तों हड्डियां। ये क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया दोस्तों, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानित की थी? बताइए किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र को स्थानित की थी? बताइए सभी का आंसर आएगा बिंबिसार, अशोक, अजातशत्रु या चाणक्य? तो साथियों सभी का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अजातशत्रु ने की थी। दोस्तों किसने मगध की रानी राजगृह से पाटलिपुत्र को की थी? दोस्तों अजातशत्रु ने। तो अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, योगक्षेम वहाम्यम किसका आदर्श वाक्य है? बताइए योगक्षेम वहाम्यम किसका आदर्श वाक्य है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बैंक। क्या हो दोस्तों? भारतीय जीवन बीमा बैंक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया दोस्तों, भारत और श्रीलंका में कौन सा जल डमरू माध्य खाड़ी अलग करता है? बताइए निम्नलिखित में से भारत और श्रीलंका में कौन सा जल डमरू माध्य खाड़ी अलग करता है? बताइए सभी का आंसर आएगा साथियों किसका? तो सभी का आंसर ऑप्शन नंबर आएगा मन्नार की खाड़ी को अलग करता है दोस्तों। कौन सा? ये वाला मरुस्थल। चलिए अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया दोस्तों, वर्ष 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय के कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? बताइए मुंबई, पुडुचेरी, गोवा या कोलकाता? तो साथियों इसका राइट आंसर आपका होगा मुंबई। क्या होगा दोस्तों? मुंबई शहर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया दोस्तों, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? बताइए किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद। क्या हो दोस्तों? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? बताइए भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंशी प्रेमचंद। जी हाँ साथियों, जो पुराना जो नाम है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का, वो धनपत राय है। क्या दोस्तों? धनपत राय। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए माना जाता है? हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए माना जाता है? बताइए साथियों। तो सभी का आंसर बिल्कुल होगा दोस्तों मधुशाला। क्या होगा दोस्तों? मधुशाला के लिए उन्हें दोस्तों जाना जाता है। अगला प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था? बताइए साथियों निम्न में से किस रचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों को युद्ध की स्मृति में बनाया गया था?
तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इंडिया गेट। यहाँ साथियों राइट आंसर क्या होगा? इंडिया गेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया दोस्तों, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? बताइए किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? बताइए। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों वाईचुंग भूटिया। क्या होगा दोस्तों? वाईचुंग भूटिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया था दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? बताइए वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों टिम बर्नर्स-ली। क्या होगा दोस्तों? टिम बर्नर्स-ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम वह व्रत में स्थित था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? बताइए। बताइए साथियों, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम वह व्रत में स्थित है जो अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिठूर में स्थित है। कहाँ दोस्तों? उत्तर प्रदेश के बिठूर में स्थित है। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों, अपनी कृति पृथ्वीराज राजू पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? बताइए। अपनी आकृति पृथ्वीराज राजू में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो सभी का आंसर क्या होगा दोस्तों? चंद्र बरदाई। क्या दोस्तों? चंद्र बरदाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ पर हुआ था? बताइए। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का उत्तर प्रदेश के जन्म कहाँ पर हुआ था? कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, झांसी। तो साथियों आपको बताऊं दोस्तों, मैथिली जो गुप्त थे दोस्तों, कवि थे, राष्ट्रीय कवि, उनका जन्म हुआ था साथियों, हुआ था दोस्तों झांसी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? झांसी में हुआ था। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया दोस्तों, गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटें से बना भारतीय गाँव, तो दोस्तों भारतीय नहीं दोस्तों भीतर गाँव मंदिर उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? बताइए। गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टियों की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर के उस उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? तो साथ ही मैं आपको बताऊं ये दोस्तों आपका है कानपुर में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कानपुर, उत्तर प्रदेश के दोस्तों कानपुर में स्थित है। अगले प्रश्न में पूछे दोस्तों, वाराणसी के विश्वनाथ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? बताइए। सभी का आंसर बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों रानी अहिल्याबाई। क्या दोस्तों? रानी अहिल्याबाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद में सृजित किया गया था? बताइए किस सन में प्रेरित किया गया दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोक भ्रष्टाचार विरोधी का पद? तो साथियों इसका राइट आंसर आप सभी करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1975 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1975 में। अगले प्रश्न में पूछा दोस्तों, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था? तो क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट है, उसका निर्माण किस बादशाह ने कराया था? तो सभी का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर। इस क्वेश्चन का दोस्तों कोई भी ऑप्शन अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि दोस्तों इसका भी आंसर मिला नहीं है। ठीक है, इसके जब भी दोस्तों कोई आप कमेंट में दोस्तों मैं इसका आंसर बता दूंगा, आपको देख लेना, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जहाँ। तो सभी आंसर दोस्तों इसका नहीं हो पाएगा कोई भी अभी इसकी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय मिलता है? बताइए निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड में क्षेत्र के फसल कटाई के समय किया जाता है? बताइए। हाय फ्रेंड्स, आज मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली जो अपनी खुद की कोचिंग क्लासेस चलाती है और वो मुझसे बोली। तो साथियों इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा शेरा। जी हाँ साथियों, शेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछेगा दोस्तों, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? बताइए। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अकबर, शाहजहां, दारा किशोर या औरंगजेब? तो साथियों इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा शाहजहां। क्या होगा दोस्तों? शाहजहां। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया दोस्तों, डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों के दुर्लभ एवं लुप्त प्रिय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राज्य के दस्तावेज है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डेटा बुक भारत जानवरों, वनस्पति और कवकों के दुर्लभ एवं लुप्त प्रिय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा रेड। क्या होगा दोस्तों? रेड इसका राइट आंसर होगा, रेड बुक। साथियों तो आज की वीडियो में यही क्वेश्चन आपके लिए लेके आए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे पहली बार